बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। देखिए हमारे गुरुदेव श्री श्री 1008 स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का चमत्कार। करीब 35 डिग्री टेम्परेचर, अजीब सी हुम्मस, 35-40 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज्यादा भयंकर हो जाता है। भीषण गर्मी, पंडाल के बाहर धूप में खड़े भगत, लेकिन मजाल है एक सेकंड भी किसी की नजर गुरुदेव भगवान से दूर हुई हो। करीब 5 लाख लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव गुरुदेव भगवान का महासिद्धा दिव्य दरबार लाइव देख रहे थे लगातार। अनवर ये महिमा है पावन पवित्र बागेश्वर धाम की, ये महिमा है पूज्य गुरुदेव भगवान की आस्था, विश्वास और प्रेम की। त्रिवेणी का जो भवसागर शाश्वत धाम में प्रवाह हो रहा है, वो सिर्फ नेपाल ही नहीं पूरे विश्व को खुशी में लाभान्वित कर रहा है। गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद से जो गंगा बह रही है अपने नेपाल में शाश्वत धाम के अंदर, जो कथा चल रही है उस कथा का वर्णन हमारी वाणी से करें तो बहुत छोटा है। बहुत विशाल रूप में यह कथा हो रही है और इसकी भावना, श्रद्धा और प्रेम आप देखोगे तो इतना भयंकर प्रेम है। 40 डिग्री के तापमान के अंदर सोचिए आप भगत एक टांग के तान यानी एक टकी लगा के 40 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर गुरुदेव भगवान की पावन कथा सुन रहे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं। अपने आप में परम सौभाग्यशाली हैं, परम ऐसे वो भगत हैं गोपियों की तरह कि जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो पूरे वृंदावन ही नहीं, वृंदावन के इर्द गिर्द जितने भी गांव होते थे उन गांव की सभी गोपियां वृंदावन में इकट्ठी हो जाती थी। इसी तरह जब हमारे सन्यासी बाबा के विशेष दूत, बालाजी महाराज के विशेष दूत और गुरुदेव भगवान का जब शंखनाद नेपाल के अंदर हुआ तो पूरे विश्व के लोग वहां श्री कथा को सुनने के लिए एकत्रित हो गए। सनकादिक ऋषियों ने जब कथा सुनाई थी तब भी ऐसा ही हुआ था और धीरे धीरे पब्लिक जुड़ के इतना विशाल रूप धारण कर लिया था। लेकिन गुरुदेव भगवान का तो नाम काफी है, उनके नाम की ही चर्चा है, नाम का ही महत्व है, नाम सुनना चाहिए, पागलों की कोई कमी नहीं है। तो आज आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सूचित किया जाता है कि आज की बैठक और है गुरुदेव भगवान की तीसरे दिन की बैठक चंद ही मिनटों में शुरू होने जा रही है। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी जो भी भक्तगण हैं वो आइए। श्री हरि की कथा, गुरुदेव भगवान की कथा के अंदर आप सभी आमंत्रित हैं। और साथ में महादिव्य दरबार में जिन जिन भक्तों की अर्जी लगी, जिन जिन भक्तों का संकट गुरुदेव भगवान ने काटा, उन सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। संस्था के साथ जुड़े रहिए और सामूहिक अर्जी जिन भक्तों की लगी वो भी परम सौभाग्यशाली हैं कि उनके संकट दूर हुए। गुरुदेव भगवान का सानिध्य प्राप्त करके आपके घर के अंदर तन मन धन से पवित्र तो आप होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति भी आपको पक्की होगी। तो ये गुरुदेव भगवान की तीसरे दिन की जो बैठक है ठीक 4 बजे शुरू हो जाएगी। आप सभी माताएं, बहनें, जितने भी पूर्ण आहुति के टाइम अगर आप पहुंचते हैं तो बहुत पुण्य मिलता है, अपने आप में एक विशाल पुण्य मिलता है। जब भी हम कथा सुनते हैं तो कथा सुनने में आता है कि किसी कारणवश हम नहीं आ पाए, अगर पूर्ण आहुति के ऊपर आप पहुंचते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो ये प्राप्ति हेतु जो हनुमान जी महाराज की पावन कथा चल रही है, साथ में अपने शिव शंकर भगवान के जो श्रावण मास में चल रहा है, 7वां सोमवार है, उसकी भी आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ जितने धर्म प्रेमी सज्जन गुरुदेव भगवान के साथ और वहां के जितने भी महाराज संत लोग आ रहे हैं, चौधरी साहब ने तो कमाल कर दिया, उनने ये अलग जगाई, यहाँ गुरुदेव भगवान को बुलाया। वैसे तो भगवान के आशीर्वाद से ही बनता है सारा का सारा कार्य, उन्हीं के
जब मेहर होती है, दया होती है, तभी ये कार्य परिपूर्ण होते हैं और बनते हैं। हम तो एक माध्यम है बीच में, उसको करने वाले तो स्वयं बालाजी महाराज जी हैं। उन्हीं की आज्ञा से हो रहा है, गुरुदेव की आज्ञा से हो रहा है। तो ये बहुत सुंदर संतों की जो अलख जगाई, उन सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को भी बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। उनको भी हनुमान जी महाराज विशेष कृपा देंगे। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद तो उनके ऊपर हम सब भक्तों पे बना ही रहेगा। इसी के साथ आप सभी भक्तन, आज जो लास्ट दिन की कथा है, इस कथा में आप सभी आमंत्रित हैं। आइए श्री हरि के चरणों में तन मन धन से ऐसे श्री गुरु के चरणों में चलते हैं जो वर्तमान के अंदर एक ऐसी अलग जगाए हुए हैं, जिनका अगर हम किसी से कंप्रोमाइज या उदाहरण दें तो हमारी मुखारविंद से वो शब्द छोटे पड़ जाएंगे। विशाल संतों के साथ साथ एक ऐसे भी संत हैं जो निर्भीक, निडर और भाव भक्ति के साथ परिपूर्ण होके, भक्तों के साथ भक्तों जैसे स्वभाव में होके, उनको जो श्री हरि की ज्ञान या गंगा त्रिवेणी है उसमें गोता लगवा रहे हैं। बोलिए संत श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर धाम की जय, आप सभी भक्तों की जय। और एक सूचना छोटी सी और, कल मंगलवार है। मंगलवार के दिन गुरुदेव भगवान की आज विदाई नहीं लेंगे, शायद हो सकता है तो सुबह अगर मंगलवार के दिन गुरुदेव भगवान के आपके लाइव दर्शन होते हैं तो इस मौके से आप चूकना मत। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज का विशेष पर्व है, विशेष वार है। तो गुरुदेव भगवान के सुबह सुबह आप दर्शन कीजिए और भाव के साथ गुरुदेव भगवान की विदाई कीजिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। महादिव्य दरबार में आएगा, उनके निमित्त, उनके संकट के निमित्त महापेशी और महा आयोजन तो बागेश्वर धाम में चलता ही रहता है। अब भी वर्तमान में बागेश्वर धाम के अंदर बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, महायज्ञ चल रहा है। उन सभी भक्तों के लिए चल रहा है जो भक्त वहां पे चल जाते हैं और नारियल बांध के अपनी समस्याएं वहां रख के आ जाते हैं कि सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज, गुरुदेव भगवान, हमारी ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को आप दूर करो। तो विधि विधान से नहीं करते, लेकिन मन का उनका एक भाव होता है, उसी भाव को पूर्ण शिखर पे चढ़ाने के लिए वहां पे भी महायज्ञ चल रहा है विद्वान पंडितों के द्वारा। वो कार्यक्रम भी आप सभी भक्तों को बुलाया है गुरुदेव भगवान ने। अभी कथा चल रही है नेपाल में और महा आयोजन चल रहा है बागेश्वर धाम में। तो ये दिव्य दरबार भी सूचना दे रहे हैं, अभी नेपाल है उसकी। तो आप आ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। और वहां पे अगर गुरुदेव भगवान आपको बोले या ना बोले, आपका जो समस्याएं है उसको गुरुदेव भगवान के सम्मुख यानी फेस टू फेस बात हो या ना हो, लेकिन उनके मुखारविंद पे सामूहिक पेशी दरबार लगेगा, अर्जी लग जाती है वहां पे सभी भक्तों की। गुरुदेव भगवान कहते हैं वैसे वैसे आप वहां पे बैठ के जब काम करते हैं तो संकल्प छुटवाते वहां पे महाराज जी। संकल्प का बहुत बड़ा महत्व होता है। सिद्ध कोटि के महापुरुष से के मुखारविंद से अगर संकल्प छुटाया जाए उनके सानिध्य में, तो आपके जो भी काम होते हैं वो परिपूर्ण होते हैं। विधि विधान से आइए, मांस, मछली, अंडा, दारू, मीट वगैरह वगैरह है, कम से कम इस दिन तो ना करके आए। सत्संग में जा रहे हैं, ब्रुश करके बढ़िया स्नान करके खाली पेट आइए तो बहुत बढ़िया होता है। सिर्फ जल का भोग लगाइए, 2 गिलास जल पी के बिल्कुल खाली पेट आइए आप, और आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का आप गुरुदेव भगवान के सामने प्रस्तुत कीजिए। निश्चय ही पक्का 100% आपको लाभ मिलेगा, जिस भक्त की जो समस्याएं है उसका। लेकिन आपकी श्रद्धा के अंदर बिल्कुल भी डगमगाहट नहीं होनी चाहिए। आपको जो बातें कही हैं कम से कम इस दिन तो आप उसका परहेज रखिए। अगर आप नियमित रूप से जो गुरुदेव भगवान आपको बातें बोलते हैं, अगर उनका आप अनुसरण करते हैं तो आपके घर के अंदर से सभी की सभी बीमारियों का नष्ट हो जाएगा। हनुमान जी महाराज
महाराज आपकी रक्षा करेंगे। गुरुदेव भगवान का जो मंत्र है वो रक्षा कवच बन के आपकी रक्षा करेगा। इसलिए आइए इस महादिव्य दरबार में जिस भक्त के जो भी समस्या है, किसी भी प्रकार की, बच्चे नहीं पढ़ रहे, कारोबार ठीक नहीं है, व्यापार ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भूत प्रेत आदि की समस्याएं हैं, घर के अंदर लड़ाई रहती है, झगड़ा रहता है, व्यापार की समस्याएं है, किसी ने आपको ठग लिया है, घर गृहस्थी में बनती नहीं, घर में नेगेटिव विचारधारा बहुत जबरदस्त तरीके से रहती है, तो हजारों समस्याएं हैं हम सभी गृहस्थियों के जीवन के अंदर। तो यहाँ दिव्य दरबार में उस चीज की एक पॉजिटिव ऊर्जा गुरुदेव भगवान डालते हैं और हमारी बैटरी जो होती है, बैटरी को फुल कर देते हैं। यहाँ की वहां की सतोगुण वृत्ति इतनी ज्यादा होती है, तेज इतना ज्यादा होता है उस दिव्य दरबार का कि आपके जितने भी कीटाणु हैं माइंड के अंदर, आपकी बुद्धि के अंदर, आपके शरीर के अंदर, आपके घर के अंदर, सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं उस सूर्य की तेज, उस तेज की वजह से। उन वाक्य जो वाक्य गुरुदेव भगवान बोलेंगे आपके कानों के द्वारा, जब आपके शरीर के अंदर वो जाएंगे, दिमाग के अंदर वो बातें जाएंगी, तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। सब खेल वाणी का है, गुरुदेव भगवान की वाणी ही सब कलाकार करती है, कलाकारी करती है, उनकी बातें ही कलाकारी करती हैं, और जो वो बोलते हैं उस बोल की तरंग ध्वनि है, उस ध्वनि से ही सारा का सारा खेल है। उस खेल से ही आपकी नेगेटिव ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो जाता है। इसी का नाम महादिव्य दरबार है। लोगों को समझ में नहीं आता, लोग आ नहीं पाते, लेकिन महादिव्य दरबार का जो फायदा है वो बहुत बताते हैं कि हमें ये फायदा हो गया, हमें ये फायदा तो होगा ही जब इतने बड़े गुरु के सानिध्य में, इतने बड़े संत के सानिध्य में जाकर आप अपनी समस्याओं का निवारण करेंगे, दुख दुविधा उनको सुनाएंगे, तो वो संत परोपकारी होते हैं। आपको अपना पुरुषार्थ देके आपके कष्ट वो अपनी झोली में डालते हैं और अपना सुख आप सब भक्तों की झोली में डालते हैं। तो ऐसे गुरुओं का ये महादिव्य दरबार है। बड़े धन्य परम सौभाग्यशाली है नेपाल के लोग और भारत वर्ष के तो छोड़िए बात, हम सभी भक्त परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें भारत की भूमि से ऐसा संत मिला। ऐसे महादिव्य दरबार में आप आइए, दर्शन करने से सिर्फ